अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, हाउ आर यू? क्या हाल है आप सबके? क्लास 7th, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, डिसऑर्डर न्यू टॉपिक। आपको सबको पता है कि लास्ट टाइम आई डिस्कस डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. In previous lecture, I was discussed digestion. Digestion is the process in which complex food material convert into simple form by the action of enzymes, and the process involved in the digestion called digestive system. ये सारी बातें हमने की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइजेशन जो है वो क्या होता है. डाइजेशन मैंने बताया था कि सिंपल कॉम्प्लेक्स, हम जो कुछ भी खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल फॉर्म में, और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी की सूरत में या हमारी डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज में काम आता है. अच्छा, दूसरी बात हमने बात की थी कि जितनी भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे हमने बात की थी कि माउथ, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब चीजों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था. नाउ हियर द 6 ऑफ द मोस्ट कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स and what can be done about them. Gastroesophageal reflux disease, heartburn happens, but if it is regularly, you may need to be evaluated for chronic diarrhea होता है, chronic constipation, gastroenteritis ulcer. तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि हम बात करेंगे. Now the your next topic is common digestive problem. Common digestive problems. Some common digestive problems are given below in your book, digestion. Indigestion. The some common digestive problems are given below. The first one is indigestion, when food is not chewed properly and is swallowed too quickly. It means undigested. This is called indigestion of food. The stomach releases a large amount of gastric juice to digest it. It sometimes the acid moves to the esophagus and cause a burning sensation called heartburn. Indigestion can be caused by neutralizing the effect of acid using medicine. अच्छा, अगर हम बात करें डाइजेशन की, मैंने कहा था हम जो है डाइजेशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि फूड इज च्यूड प्रॉपरली. अगर हम फूड को सही तरह से प्रॉपरली जो है वो नहीं चबाते, नहीं तरह खाते और वो सही तरीके से क्विकली तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं जाता, तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल रह जाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाते और वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसमें मिक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एसोफेगस जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता. और जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा कि एसिड जो है वो वापस कम हो जाएगा एसोफेगस की तरफ, और हमें जो है वो हार्ट बर्न, यानी हार्ट बर्न का मतलब होता है कि हमें जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिटी फील होती है. तो फिर हम जो है वो उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं, और वो आपने अक्सर ये सुना होगा कि सब अक्सरियत बड़े लोग ज्यादा बोल रहे होते हैं सीने में जलन हो रही है, भारीपन हो रहा है. उसकी वजह क्या होती है सीने में जलन और भारीपन की वजह कि हमारा फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता. और उसको डाइजेस्ट करने के लिए जब हम प्रॉपर च्यूइंग नहीं करते, हम प्रॉपर उस फूड को चबाते नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो रिलीज होता है. और जब स्टमक लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करता है तो वो एसिड जो है वो एसोफेगस की तरफ वापस मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग फील होती है, और ये कहलाता है इनडाइजेशन. फिर हम उसके लिए मेडिसिन यूज करते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं भाई इनो पी लो. इनो इनो क्या है? इनो इज अ सॉल्ट. वो जो एसिड रिलीज होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई ऐसा बेस ले लेते हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. द सेकेंड कॉमन डिजीज इज अल्सर. When a large amount of gastric juice is released to in the stomach, the digestive enzymes start to break down walls of the stomach and intestine. This results in a sore which is called ulcer. It can be cured by avoiding spicy food, carbonated drinks and tea and taking medicines. हम बहुत सारी अगर medicines लें, मतलब स्पाइसी फूड खा रहे हो, बहुत ज्यादा ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे आप लोग पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं बहुत सारी, बहुत ज्यादा चाय, इन सब चीजों के इस्तेमाल से हमारी बॉडी के अंदर अल्सर हो जाता है. और उसकी वजह भी क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक रिलीज करता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो
आपकी स्टमक वॉल और इंटेस्टाइन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। आपकी स्टमक वॉल और इंटेस्टाइन ब्रेक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अल्सर कॉज कर जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अल्सर, जिसकी वजह से जो मतलब क्या होता है कि आपके अल्सर कॉज कर जाता है और अल्सर होने लगता है, यानी डायरिया, जिसको हम कहते हैं कि वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है स्टमक की, और मैदे पे जख्म जिसे हम कहते हैं उर्दू में। Diarrhea. It is one of the most common disease of the digestive system. It is caused by bacteria or viruses present in contaminated food or water. In this condition, water and salts are not absorbed by the large intestine due to infection, and as a result of body uh, infected. होता क्या है कि जब हमारी को डायरिया भी कॉमन डिजीज है, सबको पता है कि बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, जो कि हमारे किसी खाने पीने की अशिया में, कोई हम खाना खा रहे हो या हम पानी पी रहे हो, अमूमन साफ पानी नहीं होता, या खाने में कोई ना कोई बैक्टीरिया शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। और वाटर और सॉल्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर और सॉल्ट्स को जो है वो हम एब्जॉर्ब, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में हमने कहा था कि जितने भी मिनरल्स और वाटर लार्ज अमाउंट वो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी का फूड जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं और वोमिटिंग्स होने लगती हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये डायरिया कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की। इफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वाटर अकर्स excessively in a large intestine, it leads to hardening of feces. This is condition is constipation. In this condition, passing feces out of your body becomes difficult. It is caused by a lack of intake of water or fibrous food. It can be preventing by taking large amount of fluids, eating healthy and fibrous food, and doing exercise daily. Food is broken down into smaller components during the process of digestion, but where does this energy comes from? It comes from a chemical reaction called respiration. कॉन्स्टिपेशन अमूमन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन जनाब, जब आपका बॉडी के अंदर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सही तौर पर वर्किंग नहीं कर पाती, और आपका फीसेस जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपका स्टूल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर काफी देर तक रहता है, जिसकी मतलब आपका जो स्टूल है वो रेक्टम के अंदर काफी दे रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन इज डिफिकल्ट और इनफ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल इफ यू हैव bowel मूवमेंट लेस देन 3 times a week। तो जनाब कॉन्स्टिपेशन का क्या होता है कि not getting enough fiber in your diet. The main symptoms of constipation is straining to go, in most cases increasing fibers, fluids, and excessive exercises solve this condition. तो फाइब्रस फूड की जो है वो लैकिंग इनटेक ऑफ वाटर और फाइब्रस फूड, हम अक्सर ये जो है वो ऐसे फूड, जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम छिलकों समेत हमें खानी चाहिए, तो वो हमारे लिए फायदा, वो फाइब्रस प्रोड्यूस करती हैं, तो वो हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन का बाइस नहीं होती, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, और फूड को जो है वो स्मॉलर कंपोनेंट के अंदर टूट जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और अक्सर ये ऐसा होता है कि फूड प्रॉपर तौर पर जो है वो नहीं कंप्लीट डाइजेस्ट हो पाता, तो वो कॉन्स्टिपेशन का बाइस बन जाता है। कॉन्स्टिपेशन अमूमन स्टूल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर काफी देर तक रहे रेक्टम के अंदर, तो इसकी वजह से आपका फूड जो है वो आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन में हो जाता है, और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी जाहिर सी बात है कि जो बैक्टीरिया होगा और दूसरी डिजीज है वो भी आपकी बॉडी के अंदर हो जाएंगे। तो इसकी कॉस्ट क्या है कि लैक ऑफ इनटेक ऑफ वाटर और फाइब्रस फूड। तो प्रिवेंटेशन यही है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ईटिंग हेल्दी and fibrous food and doing exercise properly। ये तो जनाब आपका था कि जितना जो हमारा गैस्ट्रो, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। आपने देखा कि हमने बताई थी मैंने कि सबसे पहले हम बात करते हैं एसोफेगस, स्टमक, देन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है।
इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कहीं पर भी कोई मसला हो जाता है, कि जैसे मैंने कहा कि इंडाइजेशन हमने कहा कि कब होता है, जब स्मॉलर फूड जो है वो आपका प्रॉपर वे में जो है वो स्टमक तक, यानी कंप्लीटली चोइड बॉल होके स्टमक में नहीं पहुंचता, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो क्या हो रहा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टमक जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, स्टमक जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिडिक जूस जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से एसोफेगस के अंदर वो स्टमक वापस जा रहा होता है, और आपको हार्टबर्न या आपको गैस्ट्रिक जो कहते हैं एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो ये कहलाता है आपका इनडाइजेशन। फिर मैंने दूसरी बात की हमने अल्सर की। यही जो मैंने कहा कि अल्सर कब होता है, जब हमारा गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, और इस एसिड की वजह से हमारे स्टमक की और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स हैं, वो डिस वॉल वॉल ऑफ स्टमक वो क्या हो जाती है, वो जाहिर सी की बात है कि वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो आपका जो है वो डैमेज हो जाता है, जो कि स्वेल हो जाता है, यानी कि वहां पर आपको स्टमक के मुंह पे या स्टमक पे आपको फीलिंग होती है, आपको हैवी चीज, आप सॉफ्ट ड्रिंक या मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, तो ये लाइनिंग जो होती है स्टमक की वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हमने बात की कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन में हमने कहा कि जो फूड है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में सही तरह पे नहीं पहुंच पाता, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द फूड यू ईट into nutrients which your body use for energy growth and to keep your cells वर्किंग वेल। ये हमने बात पहले ही की थी, किसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इज अ लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस। अगर आप देखें एक पिक्चर के थ्रू मैं बता रही हूँ कि माउथ से लेके आपकी एनस तक जो लंबी ट्यूब जा रही है वो वर्किंग करती है, और कहीं पर भी अगर डिस्टरबेंस हो तो क्या होता है, हम पहले ही बात कर चुके थे, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की कैसे फूड जो है वो पहुंच रहा है माउथ से लेके और एनस तक, रेक्टम तक। और फिर क्या होता है कि कहीं पर भी कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं होती। डाइटरी फाइबर जो है वो, द मेन फंक्शन ऑफ फाइबर इज टू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी एंड वर्किंग प्रॉपर्ली। ये हमने बात की कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम, हम अपना फूड जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी और प्रॉपर लेंगे तो हमारी वर्किंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। तो थोड़ा सा आज मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच अ फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी released from it. This process is called aerobic respiration. As a result of this respiration, carbon dioxide and water are produced as a product. The following equation describes the process of aerobic respiration. यहाँ तक मैं आपको ये छोड़ रही हूँ अभी, क्योंकि आज रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन तक हम बात करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तक। तो उम्मीद है कि आप अपना ये सारी चीजें आप याद कर लेंगे, जितनी भी चीजें हैं आप याद कर लेंगे, और याद करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, और जो मैंने आपको काम किया था वो काम भी आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।